आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। मंधाता के महाभारत में कांग्रेस के सेनापति कमलनाथ पुनासा में आयोजित कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह के समर्थन में हुई सभा में भाजपा शिवराज और सिंधिया पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हमारा 1.5 साल का कार्यकाल आपके सामने, जब 26 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जो ही उपचुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता में आई, हमारे वचन के अनुसार किसानों का कर्ज माफ होगा। आप हमारा रिपोर्ट कार्ड देखिए और फिर मतदान कीजिए। अरुण यादव ने कहा कि मैं मां नर्मदा के समक्ष अपनी भूल को स्वीकार करता हूं कि मैंने ऐसे व्यक्ति पर विश्वास किया जो बिकाऊ निकला, जिसने जनता के साथ और अपनी पार्टी के साथ धोखा किया। अब ऐसी गलती कांग्रेस नहीं करेगी। आप ऐसे गद्दारों को सबक सिखाएं और कांग्रेस को जिताएं। सभा को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह एवं विधायक सचिन बिरला ने भी संबोधित किया और कांग्रेस को जिताने की अपील की। देखिए पुनासा से आजाद हिंदुस्तान लाइव पर पूरी खबर। पुनासा में कमलनाथ ने किया मतदाताओं से वादा। उपचुनाव में कांग्रेस की वापसी होते ही वचन अनुसार किसानों का कर्जा करेंगे माफ। ये चुनाव सच्चाई और झूठ का है। मुझे भरोसा है 10 को मतगणना होगी तो मानधाता में कांग्रेस झंडा ऊंचा रहेगा। मानधाता में हुई विधायक की चोरी, नर्मदा मैया के सामने अपनी भूल स्वीकारता हूं, अरुण यादव। मानधाता के चुनावी महाभारत में आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुनासा तहसील मुख्यालय पर कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह के समर्थन में विराट चुनावी आमसभा को संबोधित करते हुए किसानों को आश्वस्त किया कि मौजूदा उपचुनाव में कांग्रेस की सत्ता में वापसी होते ही वचन अनुसार किसानों के कर्ज माफ करेंगे। उन्होंने कहा, मानधाता में आकर मुझे खुशी हुई। आपने कांग्रेस का मान बढ़ाया और मुझे बल और शक्ति दी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 1.5 साल पहले हमको भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आत्महत्या, महिला अत्याचार में नंबर 1 प्रदेश सौंपा गया। किसानों के साथ न्याय हो, उनको उपज का सही मूल्य मिले, इसके लिए हमने सभी प्रयास किए। हमको काम करने के लिए सिर्फ 11.5 माह मिले। इसमें हमने कांग्रेस की नीति और नीयत का परिचय दिया। हमने कर्ज माफी योजना लागू की, 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को निशाना बनाते हुए कहा, शिवराज की 15 साल की सरकार में प्रदेश में उद्योग चौपट हो गए। सिर्फ शराब के कारखाने चल रहे हैं। आज का नौजवान भटक रहा है, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। हमको तड़प इस बात की है कि प्रदेश में निवेश नहीं हो रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश पर किसी को विश्वास नहीं। प्रदेश चारों ओर से घिरा है, जबकि प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, लेकिन क्या करे, किसी को विश्वास नहीं। प्रदेश की पहचान मिलावट, माफिया और भ्रष्टाचार से है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चौहान और सिंधिया पर हमला करते हुए कहा, मैंने कभी अपने आप को महाराजा नहीं कहा, कभी मामा नहीं कहा, मैं चाय वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ साधारण कमलनाथ हूं। मैंने 11.5 महीने की समयावधि में 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, 100 रुपए में बिजली दी, कृषि पंपों के रेट आधे कर दिए, किसानों से सबसे ज्यादा गेहूं खरीदी का कीर्तिमान बनाया। ये सब आपके सामने है। आप हमारे काम का चित्र रख लीजिए, उसके बाद 3 नवंबर को मतदान कीजिए। उन्होंने मानधाता क्षेत्र को भरोसा दिया कि अवसर मिला तो पट्टों के लिए फिर से सर्वे कराएंगे, मछुआरों की समस्या हल करेंगे, यहां विकास का इतिहास लिखेंगे। उन्होंने कहा, 1 नवंबर के बाद मंच नहीं रहेगा, लेकिन नौजवान जरूर रहेगा, इनका भविष्य रहेगा। जैसे आपने 1.5 साल पहले विश्वास जताया, वो विश्वास पुनः रखे। चुनाव सच्चाई और झूठ के बीच है। उत्तम पाल सिंह नहीं, उसका पूरा परिवार कंधे से कंधा मिलाकर आपकी सेवा करेगा। विकास का ये नया इतिहास बनेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी तो मानधाता में कांग्रेस का झंडा सबसे ऊंचा रहेगा। उन्होंने उत्तम पाल सिंह को विजय बनाने की अपील की। अरुण यादव ने कहा, मैं नर्मदा मैया के सामने अपनी भूल स्वीकारता हूं। 1 साल पहले मैंने एक भूल की थी, उस भूल को मैं नर्मदा मैया के सामने स्वीकार करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को मानधाता से टिकट दिया जिसकी चोरी हो गई। उन्होंने कहा, देश में विधायकों की बोली लग रही है, खरीद फरोख्त जारी है, मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को निशाने पर लेते हुए कहा कि मुझे पता होता कि जिस व्यक्ति को हमने जिताकर भोपाल भेजा वे अपनी सेवा करा लेंगे, तो मैं ऐसी गलती नहीं करता। उन्होंने सिंधिया को घेरते हुए कहा, 22 विधायक उनके नेतृत्व में भाजपा में चले गए, जिनको कांग्रेस ने सर माथे पर बिठाया। उन्होंने मात्र संस्था के साथ धोखा किया। उन्होंने आह्वान किया कि उत्तम पाल सिंह सेवादार के रूप में आपके समक्ष खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा, कमलनाथ जी की सरकार में मानधाता में कर्जमाफी सबसे ज्यादा हुई, वहीं फसल का मुआवजा भी मानधाता में सर्वाधिक मिला। उन्होंने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह पर झूठ फरेब की राजनीति करने का आरोप लगाया। उधर पीसीसी के पूर्व चीफ अजय सिंह राहुल भैया ने कहा कि जो लोग 35 करोड़ में भाजपा में शामिल हो गए, उनका हिसाब 3 नवंबर को होगा। पूर्व विधायक ठाकुर राजनारायण सिंह ने कहा, आज किसान, मजदूर, नौजवान परेशान है। उन्होंने कहा, दगाबाज की पहचान हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उत्तम पाल सिंह का नहीं, आपके मान सम्मान का चुनाव है। आम सभा को बड़वा विधायक सचिन बिरला और मानधाता के प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह ने भी संबोधित किया। मूंदी से तरुण गुप्ता की रिपोर्ट।